आज हम बनाने क्या वाले हैं? As I have told you earlier that I am going to introduce you to the world of Mediterranean cuisine. So अगर हम एक या दो डिश बनाते हैं तो it won't justify with the Mediterranean cuisine. So today I'll try to cover up few of the most popular Mediterranean cuisine so that it can give you a fair idea about how this kind of food is being prepared और ये खाना actually में होता किस तरह का है. एंड सो हम कुछ एक बेसिकली मेडिटेरियन प्लेटर बनाने जा रहे हैं. एंड इन द एंड यू वुड बी एबल टू यूज ऑल दिस डिशेस इन लॉट ऑफ अदर कॉम्बिनेशंस व्हिच कैन सूट योर टेस्ट, योर फ्लेवर एंड स्पेशली द ओकेजन यू आर डूइंग इट. सो लेट्स स्टार्ट. So to begin with, what we are going to do is we are going to start with one of the most important part of the Mediterranean cuisine. You can also call it as the spine of Mediterranean cuisine. So and that is pita bread. Yes, so Mediterranean cuisine actually it revolves around pita bread. Just like जैसे अगर हम इंडियन cuisine की बात करें तो बिना रोटी के हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इंडियन खाना कैसा हो सकता है. उसी तरीके से पीटा ब्रेड जो है वो मेडिटेरेनियन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू रिक्वायर फॉर द पीटा ब्रेड. इट्स basically just like any another bread we have. So the basic ingredients which we require for the pita breads are quite simple, just like regular bread we prepare. So today we are going to use 2 cups of मैदा, 1 cup of आटा. ये रेगुलर हमारा जो गेहूं का आटा है हम उसको यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर. तो सबसे पहले हम एक बोल के अंदर मैदे के आटे को और इस गेहूं के आटे को मिक्स कर लेंगे. इसके साथ में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं. मैं थोड़ा सा इसके अंदर वी आर गोइंग टू यूज 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट. थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे ऑलिव ऑयल ताकि ये इन सबको बाइंड भी कर सके. और ठीक है, तो हमने इसके अंदर गेहूं का आटा और मैदा उसे मिला लिया है. इसके अंदर हमने डाला है 1 चम्मच नमक थोड़ा सा आप आपके स्वाद के हिसाब से ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि जो हम जनरल किसी भी ब्रेड के अंदर जो मोइन या किसी तरह का ऑयल या घी हम बटर या मिलाते हैं इसके अंदर, वी आर गोइंग टू यूज ऑलिव ऑयल इन इट. मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऑलिव ऑयल इसके अंदर मिलाया है. एक इंग्रेडिएंट है जो कि जनरली दूसरी ब्रेड में हम यूज नहीं करते, जो कि हम पीटा ब्रेड के अंदर पर्टिकुलरली यूज करने वाले हैं, वो है शक्कर. इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे. तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले व्हाई आई हैव चोजन टू स्टार्ट विद पीटा ब्रेड बिकॉज देयर आर लाइक 2 रीजंस बिहाइंड इट. फर्स्ट, दैट मेकिंग पीटा ब्रेड इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आउट ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू मेक टुडे. And the second thing is pita bread is the best example to understand what Mediterranean cuisine is. तो मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूँ. जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पहले कि इंडियन ब्रेड यानी कि हमारी चपाती है और एक तरफ हम बात करें इटालियन cuisine की जिसके अंदर की पिज्जा ब्रेड यूज होती है. तो पीटा ब्रेड इज एग्जैक्टली द सेंटर पॉइंट वेयर द चपाती मीट्स विद द पिज्जा ब्रेड. तो ये जो एक जंक्शन है जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मेडिटेरेनियन cuisine किस तरीके से काम करता है. इट इज मेडिटेरेनियन cuisine इज वेयर एक्चुअली द ईस्टर्न कल्चर मीट्स विद द वेस्टर्न कल्चर. तो ये अब हमने आटा तो हमने अच्छे से मिला लिया है इसके अंदर. अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी. मैं 200 ml पानी ऐड करने वाला हूँ. उसको मैंने थोड़ा पहले से गर्म करके वार्म कर रखा था. और इसके अंदर मैंने मिलाया है 1 चम्मच इंस्टेंट यीस्ट. अगर आपके पास इंस्टेंट यीस्ट नहीं है तो आप ड्राई यीस्ट यूज कर सकते हैं. जस्ट मेक श्योर कि ड्राई यीस्ट को आप पहले पानी में मिला के यू जस्ट लीव इट फॉर 15 मिनट्स सो दैट कि वो अच्छे से उसके साथ कवर अप हो सके. और हम इस आटे को गूंथ लेंगे अच्छे से. सो इफ it's about every bread we make, the consistency of the dough is very important. कि उसकी कंसिस्टेंसी कितनी हो रही है, द मॉइस्चर कंटेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर बेकिंग एनी काइंड ऑफ ब्रेड. और ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इट विल टेक एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स ऑफ विगोरस नीडिंग. तो मैं इसको भी नीड कर रहा हूँ. तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसको नीड करके हमें और कितनी कंसिस्टेंसी तरीके से नीड करना है. तो करीब 10 से 15 मिनट की नीडिंग के बाद आपका डो लगभग इस तरह का दिखने लगेगा.
थोड़ा सा स्टिकी रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि इतना स्टिकी होना चाहिए। तो लगभग अब हमारा डो जो है वो तैयार हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप अब हमारी इसमें ये रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो अगर हम किसी भी तरह की ब्रेड बेक कर रहे हैं तो वी हैव टू गिव डो अ लिटिल टाइम फॉर द प्रूफिंग, जहाँ पर उसको थोड़ा सा रेस्ट टाइम हम देंगे। तो एक बॉल को हम थोड़ा सा ग्रीस अप कर लेंगे ऑयल से, ताकि ये चिपके ना उसके अंदर। और ये हमारा डो तैयार हो चुका है, आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनल 15 से 20 मिनट की नीडिंग के बाद आपका डो सिचुएशन में आ जाएगा। तो अब इस डो को हम इस बोल के अंदर रख देते हैं। थोड़ा सा ऑयल और हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि जब तक ये रेस्ट पे है कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा ड्राई अप हो जाए, इसके अंदर ज़्यादा दरारें आ जाए। तो इसको इसके अंदर रख के वी आर गोइंग टू रैप इट विद प्लास्टिक। अगर आपके प्लास्टिक नहीं है तो आप किसी नॉर्मल कपड़े से या टॉवल से या नैपकिन से, किसी भी चीज़ से आप इसको ढककर छोड़ दें। सो द रिकमेंडेड टाइम इज़ 2 आवर्स, कि लगभग अगर आप 2 घंटे तक इसको वार्म प्लेस में अगर आप रख दें रेस्ट होने के लिए, तो वो यीस्ट को प्रॉपर टाइम मिल जाएगा इसको अच्छा खमीर उठने के लिए। और 2 घंटे बाद देखेंगे कि लगभग इस डो का साइज जितना ये दिख रहा है इससे डबल ये हो जाएगा। तो डो हमने रख दिया है रेस्ट के लिए, तो जब तक 2 घंटे रेस्ट पे रहता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप अब रहेगा कि अब हम बनाने जा रहे हैं कुछ तरह की डिप्स। दिस डिप्स अगेन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेडिटेरेनियन कुजीन। आप इन डिप को हमारी इंडियन करी और ग्रेवी के साथ आप मैच करके देख सकते हैं, या फिर अगर आप इटालियन खाने के साथ देखना तो जिस तरह के हम अलग अलग सॉसेस बनाते हैं, रेड सॉस हो गया, अल्फ्रेडो हो गया, व्हाइट सॉस हो गया, आप इसको उसके साथ भी मैच करके देख सकते हैं। सो देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट व्हिच वी विल रिक्वायर टू मेक दिस ऑल द डिप्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज ताहिनी। ताहिनी बहुत सिंपल सी एक सॉस है, इसके अंदर हम आप यूज करेंगे सेसेमे सीड्स। हमने सेसेमे सीड्स इसके अंदर डाल दिए हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। तो बेसिकली ताहिनी जो हम बनाने जा रहे हैं, ताहिनी इज अ काइंड ऑफ एन इंग्रेडिएंट। ये आप इसको एज एन इंडिपेंडेंट डिप भी यूज कर सकते हैं, बट ताहिनी एक ऐसी चीज है जो कि मेडिटेरियन कुजीन के अधिकतर चीजों के अंदर एज एन इंग्रेडिएंट ये बहुत इस्तेमाल होगी। तो हम इसको भी बना के अपने पास रख लेंगे, ताकि आगे जो हम डिप बना रहे हैं उसके अंदर हम इसको यूज कर सकें। थोड़ा सा इसको अच्छा पाउडर करने के बाद we will add little bit of olive oil in it, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और अच्छी हो जाए और एक पेस्ट की तरह ये बन जाए। तो ये हमारा ताहिनी डिप जो है वो तैयार हो चुका है, which we are going to use as an ingredient for our other dips। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम जो बनाने वाले हैं, हम 3-4 तरह की मैं आपको अलग अलग तरह की डिप बनाना बताऊंगा, जो कि बहुत ही आसान है। डिप बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ कुकिंग इन इट। आप सब उन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में डालिए, घुमा के एक पेस्ट बना लीजिए और आपकी एक तरह की डिप आपकी तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको आज 3 से 4 तरह की डिप बनाने वाला हूँ। सबसे पहली डिप हम बनाएंगे हमस, क्योंकि सबसे फेमस मेडिटेरेनियन डिप है, जिसकी वजह से मेडिटेरेनियन कुजीन को शायद इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा पहचान मिली है। तो हम बनाएंगे पहले हमस। हमस के बाद हम दूसरी डिप बनाएंगे बाबा गनूश। बाबा गनूश के बाद हम बनाएंगे तजीकी सॉस। हम ये 3 तरह के हम डिश बनाने वाले हैं। प्लस साथ ही मैं आपको एक बहुत जल्दी हमस के 2 इजी वेरिएंट भी बताऊंगा, कि जो आप बहुत जल्दी हमस के अंदर एक इंग्रेडिएंट ऐड करके 2-3 तरह की 4 तरह के आप अलग अलग तरह के हमस आप कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी हमस फर्स्ट। तो अगली डिप अब हम बनाने जा रहे हैं, इसका नाम है पेस्टो। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मेडिटेरेनियन कुजीन के अंदर आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों का बहुत इन्फ्लुएंस दिखेगा। तो ये वाली जो डिप है इसके अंदर आपको इटालियन इन्फ्लुएंस बहुत मिलेगा। इटली में इस डिप को पास्ता के साथ और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के साथ भी यूज़ किया जाता है। इस डिप के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, ट्रेडिशनली इसके अंदर बेसिल यूज़ होता है, तो हम इसकी जगह पर यूज़ करने वाले हैं इंडियन बेसिल, जिसको हम तुलसी कहते हैं, जो बहुत
हेल्दी रहेगी। इसके साथ में हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं कुछ रोस्टेड नट्स। तो मैंने यहाँ पर वॉलनट लिए, आप अपनी चॉइस के किसी भी तरह के नट आप इसके अंदर ले सकते हैं, चाहे वो बादाम हो, चाहे वो काजू है, किसी भी तरह का नट जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक। सिंस मैंने कहा था कि इसके अंदर इटालियन इन्फ्लुएंस है, तो इसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जो कि हम दूसरी डिप में ऐड नहीं करेंगे, वो है चीज़। हम इसके अंदर चीज़ में इसके अंदर डालने वाले हैं। बाकी तो रेगुलर नमक, नींबू और काली मिर्च। ओके, तो अब पेस्टो के बाद टाइम है हमारा तीसरी डिप का। तो जैसे कि पेस्टो हमने देखी थी, उसके अंदर एक बहुत इटालियन इन्फ्लुएंस था, इट वाज मोर इंस्पायर्ड फ्रॉम द इटालियन फूड। अब जो हम बनाने जाने वाले हैं तीसरी डिप, इसका नाम है तजीकी सॉस। इसके अंदर आपको मिलेगा स्पेशली ग्रीक इन्फ्लुएंस। बहुत ही आसान डिप है जो कि आप घर में बहुत जल्दी क्विक 15-20 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं योगर्ट। बेसिकली ट्रेडिशनली इसके अंदर ग्रीक योगर्ट यूज़ किया जाता है, पर हम यहाँ पर एक जो हमारा रेगुलर कर्ड है हम इसको वो यूज़ कर रहे हैं। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए योगर्ट की तरह मैंने इसको टांग के इसका जो एक्सेस पानी है वो मैंने निकाल दिया। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लगभग योगर्ट की तरह की इसकी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। तो योगर्ट हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम योगर्ट यहाँ पर डाल लेते हैं। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे क्यूकम्बर। ये है हमारी रेगुलर क्यूकम्बर। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करके थोड़ा सा मैंने नमक डाल के इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया, ताकि इसके अंदर जितना भी इसका एक्सेस वाटर था वो सब हमने इसके अंदर से निकाल लिया है। अब हम सिर्फ जो इसका ये ग्रेटेड क्यूकम्बर है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। वी हैव दिस ग्रेटेड गार्लिक, थोड़ा सा लेमन जूस, और हम इसको अच्छे से मिला देंगे। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग डिप है, बहुत कम टाइम में बन जाती है। आपको किसी भी तरह की पहले की तैयारी करने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। आप बहुत इजीली घर पे आके जल्द से जल्द फटाफट, टाइम कम है तो भी आप इस डिप को बना सकते हैं। सो दिस तजीकी सॉस इज़ रेडी। थोड़ा सा फाइनल टच के लिए मेरे पास यहाँ पर है फ्रेश मिंट। थोड़ा सा फ्रेश मिंट इसके ऊपर डाल दूँगा। तो दिस इज़ अ परफेक्ट समर डिप जो कि आप बहुत ही कम टाइम के अंदर आप बना सकते हैं। सो दिस इज़ अ थर्ड डिप नेम्ड तजीकी सॉस। ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर आवर फोर्थ डिप। सो ये जो चौथी डिप है इसके अंदर आपको थोड़ा सा इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन कल्चर का एक झलक मिलेगी। ये इट इज़ वेरी मच क्लोज टू द आर लोकल बैंगन का भरता जो हम बनाते हैं। ये लगभग उसके से मिलता जुलता एक चीज़ है। तो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं रोस्टेड बैंगन। मतलब बेसिकली जिस तरह हम बैंगन के भरते के लिए बैंगन को भून लेते हैं, तो ये वो भुना हुआ बैंगन है हमारे पास। भुने हुए बैंगन के अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी ताहिनी सॉस, जो कि हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। मैंने कहा था कि आपको ये एज एन इंग्रेडिएंट ही हमें बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होने में काम आएगी। तो यहाँ पर हम ताहिनी सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में थोड़ा सा हम ऐड करेंगे गार्लिक, और इसको हम सबको मिलाकर ये चौथी डिप हम तैयार कर लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट विद द रोस्टेड बैंगन। सो आवर फोर्थ डिप इज़ फाइनली रेडी। मैं शुरुआत में आपको इसका नाम बताना भूल गया था। इसका नाम है बाबा गनूश। बाबा गनूश इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली एक्सेप्टेड डिप ऑफ द मेडिटेरेनियन कुजीन। आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से हमने इस डिप को बना लिया है। तो ये चौथी डिप हमारी तैयार हो चुकी है। लेट्स मूव अहेड। तो बाय द टाइम हमारी डिप्स हमने तैयार की है, तो हमने शुरुआत में जो हमने डो रखा था प्रूफिंग के लिए, अब वो लगभग हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसकी वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है जब हमने इसको नीट करके हमने रखा था रेस्टिंग के लिए। तो अब आइए इसको देखते हैं। सो आवर डो इज फाइनली रेडी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया हो गई है, हाथ पर चिपकना भी बिल्कुल बंद हो गया है। इसको थोड़ी सी देर और हम निड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर इसके लोहे बना लेंगे। तो ये हमने डो को छोटे छोटे पीसेस में हमने डिवाइड कर लिया है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है। तो एक बार हमारा डो तैयार हो जाएंगे छोटे पीसेस में, तो इसको हम वापस से कुछ देर रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, करीब 15 से 20 मिनट। मैं आपको बताया था कि किसी भी ब्रेड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी कंसिस्टेंसी और उसका डेवलपिंग टाइम। तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा कवर करके पंद्रह से 20 मिनट के लिए सेकेंड टाइम प्रूफिंग के लिए इसे रख देता हूँ। 15-20 मिनट में तैयार ये हो जाएगा। तो जब तक अब इसे तैयार होने में टाइम लगता है, लेट्स मूव टू आवर अनदर डिश फॉर द टुनाइट। सो हमारी अगली डिश है फलाफल। हम फलाफल बनाने जा रहे हैं। तो फलाफल इज़ बेसिकली जैसे हमारे इंडियन पकौड़े होते हैं उसका मेडिटेरेनियन रूप है फलाफल। और अगर आप और थोड़ा वेस्टर्न साइड पे जाएंगे तो इसको फ्रिटर भी कहा जाता है। तो हम फलाफल तैयार करेंगे। फलाफल के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए भीगे हुए काबुली चने, चिकपीस, जो कि हमने हमस में भी स्टार्टिंग से यूज़ किया है। तो हम सबसे पहले इस मिक्सर के अंदर, ग्राइंडर में हम सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करके बेसिकली हम ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चिकपीस। पहले हम ये सब ग्राइंडर में डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ताहीनी। ताहीनी वही है इंग्रेडिएंट जो हमने स्टार्टिंग में एक पेस्ट बनाया था। थोड़ी सी ताहीनी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। गार्लिक, अनियन, लेमन, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, cumin, obviously olive oil, इसके अंदर एक थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जस्ट अ पिंच ऑफ इट, नॉट वेरी मच। एक चीज़ और है जो मैं आपको बता सकता हूँ इसके अंदर हमें ऐड करना है, वो है थोड़ा सा फ्लावर। दिस फ्लावर विल हेल्प इन बाइंडिंग ऑल दी एजेंट्स टुगेदर, नॉट मच, जस्ट अ हाफ टी स्पून और अ टी स्पून ऑफ फ्लावर। सो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने के बाद इट्स टाइम टू ग्राइंड इट। So once we are done with grinding all the ingredients together, हम उनको छोटी पैटीज़ में कन्वर्ट कर कर उसे हम डीप फ्राई कर लेंगे until they get रेड। और जब तक ये डीप फ्राई हो रहे हैं तब तक हमारा पीटा ब्रेड का डो भी लगभग तैयार हो चुका होगा। तो अब हम उसकी रोटियां बनाकर उसे सेक लेंगे ऑन मीडियम टू हाई हीट पर। जब तक ये सीख रही है, यू कैन स्लाइटली टैप द ब्रेड सो दैट इट कैन हेल्प इन पफिंग। तो जब तक हमारी ब्रेड पूरी तरह से पफ नहीं हो तब तक हम इसको अच्छी तरीके से सेक लेंगे एंड देन योर पीटा ब्रेड इज़ रेडी। सो अब हम जल्दी से ताज़गी सॉस के साथ ज़ुकीनी रोल्स की तैयारी कर लेते हैं। विल टेक अ ज़ुकीनी एंड विद द हेल्प ऑफ पिलर विल पिल आउट वेरी थिन स्लाइसेस
और बाद में स्लाइसेस निकालने के बाद हम उसको विद द हेल्प ऑफ टिश्यू जितना एक्सेसिव वाटर है उसको हम अलग कर सारी स्लाइसेस अलग करके उसके ऊपर हम तजीकी सॉस जो हमने बनाया था उसको स्प्रेड कर हम उसको छोटे छोटे रोल्स के अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हम बाद में तजीकी सॉस के साथ खा सकेंगे। फाइनली हमारा मेडिटेरेनियन प्लेटर तैयार है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज सामने क्या चीज़ें बनी हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप इन सारे क्यूजिन्स को बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के अंदर यूज़ करके अलग अलग ओकेशन के हिसाब से आप चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने बनाया क्या क्या है, उस पर हम कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था पीटा ब्रेड के साथ, तो ये हमारी पीटा ब्रेड तैयार हो चुकी है। सेकेंड हमने बनाया था क्लासिक हमस, ये है रेगुलर हमस, क्लासिक हमस जिसे हम कहते हैं। इसके हमने दो वेरिएंट्स के साथ हमने काम किया था। एक था वेरिएंट जो कि इसके अंदर हमने रेड पेपर यूज़ करी थी, दूसरा वेरिएंट था जिसके अंदर हमने मिंट यूज़ किया था। उसके बाद हमने बनाया था पेस्टो, जो कि एक इटालियन डिप है, उसके साथ में हमारे फलाफल। तीसरी डिप जो थी हमारी वो था हमारा तजीकी सॉस, जो कि एक इटालियन इन्फ्लुएंस का मेडिटेरेनियन डिप है। तो ये हमारा तजीकी सॉस है। तजीकी सॉस के बाद हमने बनाया था बाबा गनूश। सो ये हमारा बाबा गनूश है जिसको आप पीटा ब्रेड के साथ खा सकते हैं। तो हमने बेसिक आज क्या बनाए हैं वो चीज़ हमने देख ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनको किस तरह के कॉम्बिनेशंस के साथ आप इनको खा सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फलाफल विथ पीटा ब्रेड। तो लूँगा एक पीटा ब्रेड और ये पीटा ब्रेड को हम काटेंगे बिल्कुल बीच में से। तो ये एक पॉकेट ब्रेड की तरह ये काम करेगा। अगर आपकी पीटा ब्रेड एकदम सही बनी है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर इस तरह का एक पॉकेट बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। यू कैन इजीली सी दैट कि इस तरह की पीटा आपकी बननी चाहिए। तो नाउ विल स्टार्ट विद आवर डिप। सो टुडे आई एम गोना यूज इन माय फलाफल एंड पीटा। मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा हमारी मिंट वाली जो हमने हमस बनाई है वो। तो थोड़ी सी हम हमस लेंगे मिंट वाली। इसके अंदर आपकी चॉइस की किसी भी तरह की आप डिप आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जो डिप पसंद है, चाहे आप पेस्टो यूज़ करना चाहें, चाहे आप बाबा गनूश यूज़ करना चाहें, या चाहे आप रेगुलर हमस, किसी भी तरह के हमस, किसी भी तरह की डिप आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ हमारी मिंट हमस। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर एक कैबेज, थोड़ी सी हम कैबेज इसके अंदर रखेंगे। नाउ आई विल टेक फलाफल। ये फलाफल है, आप फलाफल को आप नॉर्मल रेगुलर डिप के साथ भी खा सकते हैं, और आप अगर आप पीटा ब्रेड के अंदर रख कर खाना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। ये जो सबसे फेमस तरीका है फलाफल को पीटा ब्रेड खाने का, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। तो हम इसको फलाफल को लेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़कर हम इस ब्रेड के अंदर रख देंगे, और थोड़ा क्रंच और फ्रेश फील होने के लिए हम इसके अंदर भी ऐड थोड़े से अनियंस, टमाटो, and to finally top with, we are going to use our tzatziki sauce. तो ये हमारा फाइनली फलाफल विद पीटा ब्रेड इज रेडी। तो फाइनली हमारा फलाफल विद पीटा ब्रेड का प्लेटर हमने तैयार कर लिया है। इसके अंदर हमने अलग अलग स्टफिंग करी थी। आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप सिंपल एक पीटा ब्रेड लेके, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत जल्दी में आपको ऑफिस जाना है, तो आप सिंपल आप पीटा ब्रेड लेके कोई सी भी डिप या तजीकी सॉस को आप एज ए स्प्रेड यूज़ करके उसके अंदर कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स डाल के उसका रैप बना के आप उसको खा सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर लाइक लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन व्हिच यू कैन प्ले विद, आपकी चॉइस के हिसाब से जैसा आपको पसंद है। तो ये मैंने बताया, जैसे कि हमने एक सैलेड बनाया है, इस सैलेड के अंदर हम कोई सी भी ड्रेसिंग ऐड करके उस ड्रेसिंग का नाम उस सैलेड को भी दे सकते हैं। सो आई स्टार्ट विथ माय फेवरेट एंड द मोस्ट लविंग मेडिटेरेनियन डिश, दैट इज hummus with pita. I just
मस्ट लव इट, ये मेरा सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट है, बहुत इजी बनाना, बहुत जल्दी बन जाता है। So I hope you have enjoyed this video and this journey of Mediterranean cuisine with me. So try कीजिए नई नई टिप, नई नई चीज़ें, and find your favorites. Thank you.